अच्छा लग रहा ना बेटा? अच्छा लग रहा ना? हाँ जी। आज तक ये जुमला मेरी बीवी नहीं बोली मेरे को अच्छा लग रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ी अच्छी जगह मुशायरा हुआ है जहाँ कम लोग भी ज़्यादा लग रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है। और आज का दिन बड़ा अजीम है। हमारी बच्ची हैना ने शुरू में कहा था कि बड़ा अजीम दिन है कि इतने अजीम शख्सियत का जन्म हुआ हमारे खान साहब का। और ये अजीम दिन साल में एक ही दफ़ा आता है क्या? नहीं, जैसे आपके जन्मदिन के बहाने मुशायरा होता है तो मैं सोचता हूँ अल्लाह करे कि 200 दिन मनाया जाए जन्मदिन ऐसा। क्योंकि इससे उर्दू की तख्लीक होती है, उर्दू की रहनुमाई होती है जो हमारे अच्छे शोराओं ने की। मरहूम साहब, मैं एक बात ही बता दूं, पहले भी बोल चुका हूं कि इंसानी खदमात के हवाले से, हिंदुस्तान के हर फ़िरक़े के हवाले से नसीम खान साहब की जो खदमात हैं वो उसमें एक तारीख़ जो रकम की है उर्दू के हवाले से, उर्दू की खदमात में मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में एक नुमाया नाम। गेटवे ऑफ इंडिया में आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद कभी मुशायरे का तसव्वुर भी नहीं था, लेकिन वो काम किया हमारे आपके हरदिल अजीज़ रहनुमा मोहतरम नसीम खान साहब ने। तमाम उर्दू दुनिया वालों पर नसीम खान साहब का एक बड़ा एहसान है ये। मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ का जो बच्चा पढ़ के गया महमूद राना, बड़ा अच्छा कलाम उन्होंने पढ़ा। मैं एक चीज़ देखा हूँ कि कोई नेता शेर नहीं होता, कोई नेता शेर नहीं होता। जो हिम्मत करता है, जो डेयरिंग करता है उसी को शेर बोलते हैं। मगर वो शेर अधूरा होता है, उसकी हिम्मत होते कौन लोग हैं? आवाम होती है। तो मैं एक बात आपसे कहता चलूं, कई मुशायरे मैंने सुने हैं कि नेताओं की बहुत तारीफ होती है। मैं कसम खुदा की कहता हूं 100 दफ़े तारीफ करने से बेहतर है एक दफ़ा हमें बैठ के सोचना चाहिए कि नेता के लिए करना क्या है। क्या बात? तो चिल्लाने से बेहतर ये कि हमारे आरिफ नसीम खान साहब चाहते क्या है। जब वक्त तो पड़ता है वो ऐलान करते हैं तो उनकी सोच में उतर जाना चाहिए, ये सबसे बड़ा काम है, क्योंकि वो शेर और बड़ा शेर हो जाएगा। वाह। हाँ जी, तारीफ करने। और मैं देखा हूँ कि मुशायरों पे अलग अलग बदलाव आ गया। पुराने लोग अच्छी शायरी करते थे। हमारी कौम 2 काम किए जी, मजहब इस्लाम कौम ने 2 काम किया है, या हम लोग जिहाद किए हैं या फिर सब्र किए हैं। वाह। जिहाद कब किए? जब हमारे मजहब पे आई है तो जिहाद किए, और हम पे जब पड़ी है तो सब्र किए। हमारी कौम ने कभी कोसा नहीं है। मगर आजकल शायरी में लोग कोसते हैं, मैं ऐसे सड़ के मरेगा, मोदी अकड़ के मरेगा। हमारी कौम बद्दुआ देने नहीं पैदा हुई है तो जिहाद करेगी या सब्र करेगी? क्या कहने मरहूम साहब, ये कोई शायरी नहीं हुई। और पहली बार तो हमको सोचना चाहिए, हम मुसलमान हैं, कि हम बुराई किसकी कर रहे हैं। उनकी औकात है, हम बुराई करेंगे? हमारा म्यार क्या है? मरहूम साहब, बहुत अच्छी बात याद आपने दिला दी कि सब अपने हाथों में नफरत का जाम लेने लगे। हम अच्छे लोग भी किस किस का नाम लेने लगे। वो लोग जो कि गुलामी के भी नहीं काबिल, वो अपने हाथों में शाही निज़ाम लेने लगे। दोस्तों, बड़ा अच्छा लगा आज का मुशायरा आरिफ नसीम खान का। सिर्फ यहाँ आपके मुंबई नहीं, पूरे महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है, हमारे शहर में भी नाम निकलता है। मगर मैं फिर एक बार कहूँगा, ये सच्ची ताकत है, ये ताकत आप लोगों की है। आप लोग अपनी ताकत को बरकरार रखिए तो शेर शेर रहेगा। अगर आप लोगों में ज़रा भी कंजूसी आ गई तो शेर शेर नहीं रहेगा। तो एक एक आदमी, मैं ये भी कह दूँ तो आरिफ नसीम खान सब कबूल कर लेंगे कि ये सुल्तान नहीं है, ये खादिम है। खादिम वो होता है जो लोगों की खिदमत करता है। आप लोग मखदूम है। मखदूम वो होता है जिसकी खिदमत की जाए। तो आप लोग हिम्मत दीजिए, इंशाल्लाह ये बराबर शेर रहेंगे और हम मुशायरा पढ़ते रहेंगे। जी नजर भाई, बराबर ना? नहीं, अपने धंधे को जरा मजबूत करें ऐसा। नहीं मेरे, हाँ जी, मिलेगा ना? इंशाल्लाह मिलेगा। नहीं, मेरे वालिद बोलते थे कहीं भी जाना धीरे धीरे अपनी औकात बताना। और बहुत गौर करने वाली बात है, मेरे वालिद बहुत मेहनत कश थे जी। इतने मेहनत कश थे कि हम लोग 8 भाई 3 बहन है। नहीं, हम लोग ना 8 भाई भी है ना, एक शक्ल के। इससे ये फायदा है, मेरे वालिद कभी पड़ोसियों में शक नहीं किए। नहीं, रहना भी चाहिए। हम लोग 8 भाई हैं, काले काले, अंधेरे में नहीं नजर आने वाले। हम लोग 8 भाई हैं, काले काले। अच्छा, मैं सबसे पहले मुबारकबाद दे दूं हमारे जो मनियार साहब है। इनकी ताकत कुव्वत नहीं है मगर लगे हैं, बड़ा अच्छा जज्बा अल्लाह ने इनको रखा है। आपकी ये ताकत, आपकी मोहब्बत को ये वार्ड याद रखेगा। ये उर्दू की मोहब्बत मनियार साहब
और जावेद साहब को तो मैं देखा नहीं, वो फोन पे। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई फोन पे, बड़ा लगे रहे, हम लोगों को खाने का ख्याल रखा। और शायर को खाना खिलाना बहुत सवाब का काम रहता है। नहीं नहीं, आप भी ये सवाब का काम करें, कभी बुलाएं मुझे, ठीक? बड़ा अच्छा। हम लोग 8 भाई हैं, काले काले, अंधेरे में नहीं नजर आने वाले। हमारे यहाँ शाम को 7 बजे बिजली बंद हो जाती है, कटौती चल रही है ना अभी, और हम लोग शाम में गायब हो जाते हैं अंधेरे में। अब पड़ोस में गोरे गोरे, एकदम गोरे गोरे, अंधेरे में भी नजर आने वाले। अब साथ में तो 1 मिनट कम था, झगड़ा हो गया उन लोगों से, हम 8 भाइयों का। वो भी 8 भाई, हम भी 8 भाई। अब बिजली चली गई, हम लोग गायब हो गए। तो एक घर खाली दे रहे, नजर नहीं आ रहे थे ना, खाली मार रहे थे हम लोग। बस मेरा एक भाई एडमिट हो गया, वो बेचारा चालू झगड़े में हंस दिया था वो। वाह, तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों। नहीं नहीं, इतनी खुशी, इतनी मोहब्बत, इतनी मज़ा सिर्फ ये भाई की मोहब्बत है खान साहब की, कि जो शख्सियत जितनी होती है उतनी ताकत लगा के थोड़ा मेहनत की जाती है, और आप लोगों का भी खुलूस है। तो आइए दोस्तों, मैं कुछ पेश कर दूं शायरी। जी, वो वैसे भी दिन में कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं, मरहूम रात को वापस। हाँ हाँ, पहले थोड़ा कवि लोगों की, फिर बहर में आऊँगा धीरे धीरे, क्योंकि मैं धीरे से बहर में आया था। तो शेर है कि कोई गरीब ना होता, कोई गरीब ना होता, कोई गरीब ना होता, कोई सेठ ना होता। नहीं, ये समझाने वाली बात है। बहुत समझदार लड़के आवाज देने लगते हैं फट से। नहीं, वो शुरू से आवाज दे रहे हैं। कोई गरीब ना होता, कोई सेठ ना होता, अगर आदमी को ये पेट ना होता। क्या बात है, वाह। कोई गरीब ना होता, कोई सेठ ना होता, अगर आदमी को ये पेट ना होता। करीना कपूर मेरी होती। कोई गरीब ना होता, कोई सेठ ना होता, अगर आदमी को ये पेट ना होता। करीना कपूर मेरी होती, आई लव यू बोलने में अगर लेट ना होता। वाह वाह। नहीं, माहौल मैं बता रहा हूँ, माहौल ना बेबहरे से ही बनता है। क्या कहने, वाह वाह। मैं ये बता रहा हूँ, माहौल के बेबहरा शेर पढ़ने से ही बनता है। मरहूम साहब, हाँ जी, फिर तो पूरे मालेगांव में उजाला हो जाता। हाँ, फिर कोई गरीब ना होता, कोई सेठ ना होता, अगर आदमी को ये पेट ना होता। करीना कपूर मेरी होती, आई लव यू बोलने में अगर लेट ना होता। मेरे अंकल आज भी जिंदा होते, मेरे अंकल आज भी जिंदा होते, मेरी आंटी का अगर वेट ना होता। वाह वाह। अरे बेटा, शेर सुन रहे हो, घोड़े पे सवारी कर रहे हो, कूद रहे हो, क्या है वो? नहीं नहीं, कूद कूद के सुन रहे हैं, पहली सामाई देखे हैं भैया, ऊंट पे बैठी हुई शेर सुन रही है वो। चलो, अल्लाह करम है, अच्छा है। तो शायरी मैं बता दूं, अब धीरे धीरे अपनी औकात में आ जाऊं। अरे नहीं, सुनने तो बड़ा अच्छा है, मजा ले रहे हैं भैया भैया। अरे यही इंजॉय है, जाने दो। अरे मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, मैं उनको जोड़ रहा हूँ। मेरी टाइम ऐसे ही रहेगा। मैं जब पैदा हुआ था इससे ज्यादा चिल्लाट थी, कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं है। हाँ, देखो ऐसी चिल्लाएंगे वो, सब मेरे जैसे हो, मैं भी ऐसी था पहले। तो एक बेवड़ा, वो बता दूं, नासिक रेलवे स्टेशन पे। गालिब भाई कहाँ गए? गालिब भाई, अरे भाई हमारे गालिब शेख साहब जब भी शेर बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, दाद निकल ही जाती है। बड़ा जम के बोलते हैं, हमेशा गालिब ही रहते हैं वो हर मुशायरे में, और उनके बगैर महफिल अधूरी है। अल्लाह उनको अच्छा रखे। तो एक बेवड़ा नासिक रेलवे स्टेशन पे पूछताछ खिड़की पे बार बार जा रहा था, क्या पूछ रहा था? अब बेवड़ा, सलाम साहब, कानपुर एक्सप्रेस कब जाएंगी? कानपुर? बोले 10 बजे। फिर थोड़ी देर के बाद, सलाम साहब, झांसी कब जाएंगी? झांसी? बोले 10:30 बजे। फिर थोड़ी देर के बाद बोले, सलाम साहब, बोले तेरे को कहाँ जाने का? बोले कहीं नहीं साहब, पटरी क्रॉस करने का था। तो वाह वाह। तो दोस्तों, बेवड़े टाइमिंग से क्रॉस करते हैं और होश वाले पटरी की जद में आ जाते हैं। वाह वाह। तो ऐसे ही मेरी गली में एक बेवड़ा है, रात को मकान में आता, अकेला रहता है वो। ताला जब खोलता है, चाबी निकालता है, सब हिलते रहता है, चाबी का हाथ भी, ताला भी। अब उसको पहले तो आधा घंटा चाबी ढूंढेगा वो। अब गली में घुसा, एक दिन हम लोग हेल्प करने वाले बोले कि यार मदद करके खोल देते हैं। ताला हिल रहा, चाबी हिल रहा, मगर उसके हिसाब से क्या हिला जब मदद करने का बोले तो जी, ताला और चाबी नहीं हिल रहा था।
अब पहले गली में घुसा, मुझे दुनिया वालों क्या यार, क्या गवर्नमेंट ने यार चखने में भी मिलावट कर दिया। अरे भैया सेंग दाना लिया, उसमें भी पत्थर डाले। बोले नहीं जीएसटी लगाए ना। जीएसटी लगाए, आदमी हंसते हंसते रुक जाता है, इस पे भी ना जीएसटी लगा। भाई वाह, हंसने में भी पाबंदी लगे। नहीं हंसने का बिंदास है ना भाई, बैठे हंसो खुल के एकदम। जीएसटी। अब वो गली में घुसा, मुझे दुनिया वालों, अब उसका घर आ गया, चाबी। अरे यार इतना जेब है ना समझ में, हालांकि पैसे वैसे रहते नहीं, मैं जब चाय पीता ना तो इधर उधर हाथ डालता तो होटल वाला बोलता जा यार 1 घंटा हो गया निकल। इससे फायदा भी बहुत है। वाह। अब चाबी ढूंढ रहा है सामने घर उसका, चाबी है किधर है यार, नहीं ये तो शराब का बिल है। माल लाया था ना। अब मिली चाबी, आधा घंटा इसमें, बोले यार 2 बजे आता मैं, 3 बजे चाबी मिलती यार, सुबह की अजान होती, हाफिज जी पीछे से जाते सलाम करके, इतना खराब लगता मेरे को। अब हम लोग बैठे थे, बोले यार तुम हिल रहे, ताला हिल रहा, लाओ हम लोग मदद करते, खोल देते। बोले नहीं खुददार आदमी है मैं। नहीं खुददार आदमी है। बोला क्या खुददारी है तेरे में? बोले जब भी मैं मोहल्ले में मार खाया, अकेले मार खाया मैं। अबे तो गलती करेगा अकेले मार खाएगा ना। बोले अकेले मार खाया। बोला गलती करेगा अकेले मार खाएगा ना, हम लोग को भी लेगा क्या साथ में? नहीं बोला तुम हिल रहे, चाबी ताला हिल रहा, लाओ मदद करते। अब उसके हिसाब से क्या हिल रहा है? बोले अगर मदद करने गए तो घर पकड़ो। उसके हिसाब से घर हिल रहा था। तो कोई बेवड़ा अगर शराबी शायर बन जाए तो अंदाज क्या होगा पढ़ने का? क्या बात जी, अल्लाह को सुनाया नहीं, वाह वाह करने लगे। नहीं बहुत समझदार है अपने इधर के लोग, बहुत अच्छा है। वाह वाह। आप भी बोल दिए। कुछ सुना नहीं रहा हूँ, पहले से सब वाह बोल। असल में मुंबई है, मुंबई के पास टाइम नहीं है, पहले से वाह बोल के छुट्टी पाती है मुंबई। तो शराबी जब शायर बन जाएगा अंदाज ये होगा कि इसको उसको चूना लगाऊं। नहीं गालिब भाई बोले तोरे बाप का का। ऐसे एक मुशायरे में सामने बैठा था लड़का, बोले तोरे बाप का का। बोलो मोरे बाप के तो मैं हूं, तोरा मसला। वाह वाह। गालिब भाई नहीं, पीछे से हर से डर लग रही ना। अजीब बात है, गालिब भाई पीछे से भी दांत देते हुए। और अभी एक शायर खड़े हुए तो उनको गालिब खान बोल दिए थे। मौलर गालिब खान बोल दिए तो फिर आज जन्मदिन शेख नसीम साहब का होगा। भाई वाह वाह। तो अंदाज क्या रहेगा शराबी का कि इसको उसको चूना लगाऊं, तेरे बाप का क्या है ना, शेर है ना, अच्छा है ना। इसको उसको चूना लगाऊं, तेरे बाप का क्या, काम करूं के घूम के खाऊं, तेरे बाप का क्या, तेरे बाप का क्या। और शेर है नहीं, शेर है, शेर है गालिब भाई कि मेरा घर है, मेरी खिड़की है, दरवाजा भी मेरा है। वाह। अरे घर किसका है? मेरा है। तो तुम लोग क्यों वाह बोल रहे हैं? गालिब भाई नहीं, मैं समझ नहीं रहा उनको। अजीब बात है, पीछे से भी घूम के दांत लेना पड़ेगा। कि मेरा घर है, मेरी खिड़की है, दरवाजा भी मेरा है, लेकिन मैं छप्पर से जाऊं, तेरे बाप का क्या। वाह 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 वाह। वाह वाह नहीं, तेरे बाप का क्या। नहीं जिंदाबाद नहीं, तेरे बाप का क्या। अजीब नारा लगा रहे। क्या बोल रहे? बोले मरूम भाई जिंदाबाद। मरहूम को जिंदा कह रहे हैं। मरूम भाई जिंदाबाद, समझ में नहीं।
हाँ मरूम भाई जिंदाबाद। क्या एक से एक जुमले समझ में नहीं आ रहा क्या होना। हाँ तेरे बाप का क्या और शेर है। देख रहे दादा, देख रहे भैया, जेब में मेरी मेरे बाप का पैसा है। वाह। देख रहे भैया, जेब में मेरी मेरे बाप का पैसा है, तीनों शो पिक्चर में जाऊं। तेरे बाप का क्या, तेरे बाप का क्या। और मेरा सावर मेरी बाल्टी पानी भी मेरा है। मेरा सावर मेरी बाल्टी पानी भी मेरा है। मैं बाथरूम में लेट के नहाऊं। तेरे बाप का क्या। और कोई बनाए ब्लेड से, कोई बनाए सुरे से, कोई बनाए ब्लेड से, कोई बनाए सुरे से, मैं चापड़ से दाढ़ी बनाऊं। तेरे बाप का क्या। क्या कहने। वाह वाह वाह। नहीं असल में बात कैसी है नजर भाई, जरा उम्र बढ़ती है ना नखरे भी बढ़ जाते हैं। हाँ। मैं पलट के देख रहा था कि आज भी वो ताकत है कि नहीं ऐसा। नहीं बिल्कुल सही कहा है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, मैं तेरे बाप से डरता नहीं तो तू क्या है। ये कहानी जो है हमारी हिना अंजुम बच्ची ने कहा है, एक फरमाइश पूरी कर दूं मैं जी। हाँ सलमान खान साहब की फिल्म थी तेरे मस्त मस्त दो नैन। तो हमारा एक दोस्त हाँ घर जमाई, वो गाने के ऊपर अपनी घर जमाई और ससुराल के सामने गाना गा रहा था। अपनी तकलीफ में जो घर दामाद था अपनी बीवी को सुना रहा था, वो पूरी बयानी वो गाने में। क्या कहने। इरशाद। इरशाद नहीं, शकील मरूम नाम है। अब वो सुना रहा था सलमान खान की वो पिक्चर तेरे मस्त मस्त दो नैन जी। अब कैसे सुनाया घर दामाद अपनी बीवी को अपनी तकलीफ। मारते रहते मुझको घर वाले तेरे, मारते रहते मुझको घर वाले तेरे, भेजे पे हाय भेजे पे हाय, मारते रहते मुझको घर वाले तेरे, भेजे पे चढ़ गए भाई बहनों ये तेरे, तेरे घर वाले बेलैन मेरी सोने की खा गए चैन, मेरी सोने की खा गए चैन, तेरे घर वाले बेलैन, तेरे घर वाले बेलैन मेरी सोने की खा गए चैन, मेरी सोने की खा गए चैन, तेरे घर वाले बेलैन। अब बंद। कितना गरम था मुझ पे जो मेरा लड़का है, लड़का लड़का है, कितना गरम था मुझ पे जो मेरा लड़का है, लड़का लड़का है। मैंने जो पूछा मसला पगार का, भड़का है भड़का भड़का। क्या कहने। वाह। बच्चों में आ गए हैं अंदाज तेरे, बच्चों में आ गए हैं अंदाज तेरे, याद आ रहे हैं मुझको वो सात फेरे, तेरे घर वाले बेलैन मेरी सोने की गागल चैन, मेरी सोने की गागल चैन। क्या कहने भाई, वाह वाह।